गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान में आपकी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और जो कल हम चर्चा कर रहे थे, जो 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान के अंदर उसके पार्ट सेकंड में अध्याय सेकंड चल रहा था हमारा संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, साथ ही साथ में राष्ट्रपति पद के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो पद के ऊपर जो उम्मीदवार होता है, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है और उसके विशेषाधिकार क्या क्या हैं, उनको क्या क्या उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कल कि जिसके अंदर संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 के अंदर कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में मौजूद होंगी। और साथ ही साथ में जो इसके अंदर हमारे यहाँ पर संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, जिसके अंदर वो भारत के अंदर जिसके अंतर्गत संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद में पाई जाती है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका अमेरिका में पाई जाती है, जिसके अंदर सारी शक्तियों का स्रोत केवल राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार से हमने ये सारी बातों के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो पद है उसके लिए क्या क्या, उसको कितना वेतन मिलता है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो इसके अंदर राष्ट्रपति की हम निर्वाचन प्रक्रिया का जिक्र कर रहे थे, निर्वाचन प्रक्रिया में ही आ जाता है ये। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 54 और 54 व 55 के अंदर 54 व 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन, कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के वेतन की बात आती है तो भारत सरकार द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन, जो वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन कितना है भाई? वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन है प्रति माह है 5 लाख रुपए प्रति माह है। प्रति महीने, हर महीने कितने रुपए मिलते हैं उसको वेतन के तौर पे? 5 लाख रुपए। तो प्रति माह कितने रुपए? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए किसको वेतन दिया जाता है? वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है, निर्धारित किया गया है। और साथ ही में अब आता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके राष्ट्रपति को क्या क्या विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकारों की बात आती है तो क्या क्या प्रदान किए गए हैं विशेषाधिकार राष्ट्रपति को? विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या क्या प्रदान किए गए हैं? जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर मौजूद हो तब तक उसके विरुद्ध दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जब तक वो राष्ट्रपति पद के ऊपर बना हुआ है, जब तक राष्ट्रपति के पद पे है, तो उसके ऊपर दीवानी या फौजदारी, न तो दीवानी और न ही फौजदारी। जो विशेषाधिकार में क्या है? दीवानी या फौजदारी मुकदमा, किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। कहने का मतलब, राष्ट्रपति पद पे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए तो राष्ट्रपति के खिलाफ हमारे संविधान के अंदर ये विशेषाधिकार प्रदान किए गए कि दीवानी या फौजदारी मुकदमा उसके ऊपर किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा जब तक वो राष्ट्रपति पद के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ में नहीं उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, नहीं
नहीं गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी नहीं जारी किया जाएगा कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जब तक वो पद के ऊपर है, राष्ट्रपति पद पर है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी किया जाएगा। साथ ही साथ में हमारे संविधान में ये व्यवस्था ये व्यवस्था की गई है कि 2 महीने के लिखित नोटिस देने के बाद में एक बात और रखी गई है कि 2 महीने के लिखित नोटिस 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात, बाद में जब तक उसको 2 महीने का लिखित नोटिस देना होगा, किसको? राष्ट्रपति को, कि 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात ही राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी के पश्चात ही राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी, कौन से मामले? दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। यह सबसे पहले राष्ट्रपति, ये 3 कंडीशन है विशेषाधिकार में कि एक तो दीवानी और फौजदारी मुकदमा है वो किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रपति पद के ऊपर बना हुआ है, राष्ट्रपति है, बड़े पद पर रहते हुए उसको विशेषाधिकार दूसरा जो प्रदान किया गया है, नहीं इसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। तीसरी जो बात है, यदि कोई दीवानी कोई उसके ऊपर कार्रवाई है तो इसके लिए दीवानी मामला है तो उसके लिए सबसे पहले 2 महीने का लिखित नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। उसके बाद में ही किसी न्यायालय के द्वारा उसके ऊपर दीवानी कार्रवाई चलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति को। अब आता है उसके लिए अन्य क्या क्या उन्मुक्तियां और क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है वर्तमान में, और ये विशेषाधिकार के अंदर भी उसके ऊपर क्या क्या विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति को, वो विशेषाधिकार के बारे में हमने चर्चा की कि न तो उसके खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी कोई मुकदमा किसी न्यायालय में चलाया जा सकता है, न ही कोई गिरफ्तारी वारंट किया जा सकता है, और यदि कोई दीवानी कोई मामला है तो उसके खिलाफ सबसे पहले उसको 2 महीने पहले उसको लिखित में सूचना देनी होगी। उसके बाद में कोई दीवानी का जो न्यायालय के दीवानी जो वाद है, जो मामला है, उसके खिलाफ कोई उसके किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई की जा सकती है। और अब अगला जो इसके अंदर राष्ट्रपति के संदर्भ में जो कड़ी है वो है उन्मुक्तियां और अन्य सुविधाएं। उन्मुक्तियां व अन्य सुविधाएं देखो राष्ट्रपति को क्या क्या छूट दी गई है साथ ही में, और क्या क्या उसको सुविधाएं प्रदान की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो देखो एक तो ये है कि राष्ट्रपति को क्या क्या उन्मुक्तियां प्रदान की, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन मिलेगी। एक तो जो क्या क्या सुविधा प्रदान की गई है, सेवानिवृत्ति, जब वो राष्ट्रपति पद से उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद में उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जब सेवानिवृत्त हो जाएगा उसके बाद में पेंशन, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है कि उसको पेंशन मिलती रहेगी। दूसरी जो और क्या सुविधा, तो साथ ही साथ में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी, उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। कब? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद में उसकी जो पत्नी है
उस पत्नी को क्या मिलेगी, आधी पेंशन मिलने की व्यवस्था की गई है। और तथा साथ में सरकारी जो मकान है उसको आजीवन प्राप्त होगा, जो सरकार की तरफ से उसको आवास प्रदान किया जाएगा और जो आजीवन जब तक वो जिएंगे तब तक उनको प्रदान होगा, तो सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा। सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा, ये भी उसके लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में देखिए राष्ट्रपति का आवास, जो राष्ट्रपति का जो आवास है, राष्ट्रपति का आवास कहाँ पे होगा भाई, राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन होगा। कहाँ पे होगा, राष्ट्रपति भवन होगा। राष्ट्रपति भवन को उसका आवास बनाया गया है हमारे संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति के लिए एक राष्ट्रपति भवन होगा, उसके अंदर वो रहेगा। कौन, राष्ट्रपति। तो जो वर्तमान के अंदर देखो कहाँ पे है, राष्ट्रपति जो भवन है वो कहाँ पे है, जो रायसीन हिल्स दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है राष्ट्रपति भवन, कहाँ पे है, रायसीन हिल्स, रायसीन हिल्स कहाँ पे है ये, रायसीन हिल्स दिल्ली में स्थित है। और इसके बाद में देखिए राष्ट्रपति के लिए गर्मियों का भी जो विशेष तौर से सुविधा प्रदान की गई, राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास, ये तो है परमानेंट, फिर आएगा ग्रीष्मकालीन निवास। ग्रीष्मकालीन निवास, गर्मियों के निवास की भी व्यवस्था प्रदान की गई है। तो गर्मियों का निवास कहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट, शिमला के निकट छरबरा, कहाँ पे है, छरबरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गर्मियों का जो निवास स्थान रहेगा वो व्यवस्था, गर्मियों की व्यवस्था भी की गई है, गर्मियों के रहने की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के लिए। जो कहाँ पे है, हमारा जो राज्य है भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी शिमला के निकट ये कोई स्थान है छरबरा, वहाँ पर राष्ट्रपति का गर्मियों का निवास स्थान बनाया गया है। और इसके अलावा और कहाँ पे है, इनके अलावा भी राष्ट्रपति का आवास तीसरी कड़ी में आ जाएगा। इनके अलावा भी कहाँ पे है, इनके अलावा जो ये दोनों स्थिति हैं, एक तो राष्ट्रपति भवन होगा जो दिल्ली के अंदर है, रायसीन हिल्स में स्थित है। गर्मियों का जो रहने का उनका स्थान है वो है, कहाँ पे व्यवस्था की गई है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट छरबरा में। और अन्य इसके अलावा भी और भी निवास स्थान बनाए गए हैं, वो कहाँ पे, इसके अलावा भी राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे होगा, इसके अलावा भी कि कहाँ पे है राष्ट्रपति का, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के निकट है। हैदराबाद राष्ट्रपति नियलम में, यहाँ पे एक जगह है राष्ट्रपति नियलम में स्थित है, नियलम में स्थित है। कहाँ पर, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, वहाँ पे राष्ट्रपति नियलम के नाम से
उनका आवास स्थित है इस प्रकार से। राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन होगा जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, उसका नाम है रायसीन हिल्स है। और गर्मियों का जो निवास स्थान है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट है, छरबरा में गर्मियों का निवास स्थान रहेगा। और इसके अलावा भी और भी व्यवस्था की गई है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के निकट यह राष्ट्रपति निलयम के नाम से इनका आवास स्थित होगा। ये थे राष्ट्रपति के बारे में जो योग्यताएं हो गई, उनके लिए अन्य सुविधाएं, उन्मुक्तियां, उनकी निर्वाचन सब प्रक्रियाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और अब हम इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, ये सब राष्ट्रपति के बारे में हमने पृष्ठभूमि तैयार कर ली है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का संविधान कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है, अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में मौजूद की गई हैं। 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो, और 54 और 55 के अंदर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन किसके द्वारा किया, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल में कौन होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संघीय क्षेत्र की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनसे मिलकर के निर्वाचक मंडल बनेगा। ये निर्वाचक मंडल क्या करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटे की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम कोटे के अंतर्गत जो मत प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा और राष्ट्रपति पद के ऊपर निर्वाचित होगा। जो न्यूनतम कोटे का सूत्र है, डाले गए वैध मतों की संख्या +1 और निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या +1, ये न्यूनतम कोटे का सूत्र है। इसके साथ ही साथ में प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का होगा और इसकी विधि होगी अप्रत्यक्ष रूप से जो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में भी हमने जानकारी पाई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके लिए 35 वर्ष की आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे की कड़ी में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अब आता है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां और कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो इसमें हम ये कह सकते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से? 2 भागों। एक तो सामान्यकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां और एक है आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां, क्या क्या कार्य हैं, और सामान्य स्थिति है जब देश के ऊपर कोई संकट नहीं है और सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, उस स्थिति में वो उसके सामान्यकालीन कार्य और शक्तियां। तो इसके अंदर अध्ययन की सुविधा, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई? 2 भागों में। किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के आधार पर राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है उसके अंदर राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और दूसरा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।
दूसरी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। देखो सामान्यकालीन, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं भाई? तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को, जो सामान्य स्थिति होती है देश के अंदर, जैसे वर्तमान में जैसे देश के ऊपर कोई संकट नहीं है, उस स्थिति के दौरान जो शक्तियाँ होती हैं उनको सामान्यकालीन शक्तियाँ होती हैं, जो सामान्य प्रशासन चल रहा है उस हिसाब से। और देश के ऊपर कोई विपत्ति आ गई या कोई शांति होगी देश में, उसी को कहते हैं हम राष्ट्रपति के ऊपर कोई ना कोई देश के ऊपर कोई संकट आ गया, तो उसके दौरान जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उन शक्तियों को कहते हैं हम आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन शक्तियाँ भी बोल सकते हैं। इसको हम आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन शक्तियाँ भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम, कई बार ये बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है राष्ट्रपति की अकेला, कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का विवेचन कीजिए, तो वहाँ पे हमारे केवल राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का विवेचन कर रहा है, नहीं कि आपातकालीन। या फिर हमारे ये आ जाए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों का विवेचन करो, तो हमारे को केवल वहाँ पे सामान्यकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हुए राष्ट्रपति की केवल आपातकालीन शक्तियों का ही वर्णन करना है। तो सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति। कौन कौन सी आती हैं? कार्यपालिका शक्ति। दूसरी इसकी है विधायी शक्ति। तीसरी जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। चौथी है न्यायिक शक्तियाँ। यह है राष्ट्रपति की सामान्यतः जो शक्तियों, सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं, उनके अंदर इनकी हम चर्चा करते हैं। अब दूसरी आती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन जो संकट के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा, जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के ऊपर कोई संकट हो जाए, उस स्थिति में जो शक्तियाँ प्रदान की गई राष्ट्रपति को, वो उन शक्तियों को हम आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ कहते हैं। तो ये आपातकालीन जो शक्तियों से संबंधित है जो अनुच्छेद है, वो कौन कौन से? अनुच्छेद 352 आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख राष्ट्रपति को कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 352 में। और आपातकालीन जो दूसरी शक्ति है वो अनुच्छेद 356 में। तीसरी है अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 के अंदर। दूसरी है 356 में, अनुच्छेद 356 में। इस प्रकार से तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है जो अनुच्छेद संविधान के अंदर जिन अनुच्छेदों का उल्लेख राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के तौर पे किया गया है, वो है अनुच्छेद 352, 356 और 360। इनके अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विवेचन किया गया है। तो इसके अंतर्गत जैसे 352 के अंदर हम चर्चा करें तो देश के अंदर, देश में जो संवैधानिक संकट या देश के ऊपर देश के ऊपर संकट आने पर इस शक्ति का कौन से अनुच्छेद का प्रयोग है? 352 का। 356 का राष्ट्रपति प्रयोग कब करता है? किसी राज्य की, कोई विशेष राज्य है या कोई क्षेत्र है देश के भीतर, जो किसी राज्य की या किसी क्षेत्र की संवैधानिक व्यवस्था खराब होने पर या हम संवैधानिक संकट या फिर संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाए, उस स्थिति में किसी क्षेत्र का या किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ जाए, तो राष्ट्रपति कौन सी शक्ति, कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है? 356 का। और 360 में क्या व्यवस्था की गई है? देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की स्थिति, जब देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंदर? देश के अंदर वित्तीय संकट का, वित्तीय स्थिति खराब हो गई या वित्तीय संकट पैदा हो गया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कौन से
अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से हम कल हम राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका में क्या क्या काम करता है, कार्यपालिका कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वित्तीय विधायी शक्तियाँ के अंदर क्या भूमिका है या क्या कार्य करता है, वित्तीय शक्तियाँ क्या प्रदान की गई है, न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे।